नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन बाबा की जय। एक समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी की शादी को कई साल हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला था। सेठानी का बहुत मन होता था कि उनका एक पुत्र रहे। जब वह गांव की औरतों को जितिया का व्रत करते हुए देखती थी तो उन्हें बहुत दुख होता था। उनका भी मन होता था कि वह उन औरतों के साथ नदी में स्नान करने जाए, जितिया की कहानी सुने और अपने पुत्र के लिए जिमुतवाहन बाबा से प्रार्थना करें। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। सेठ नहीं माने। सेठानी के बार बार कहने पर सेठ मान गए। सेठानी ने अपनी छोटी बहन के साथ सेठ की शादी करा दी। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नित्य नियम से भगवान की पूजा पाठ करती। शादी के कुछ महीने के बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो छोटी का ही है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष रूप ले लिया। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया। उसमें छोटी सेठानी जितिया व्रत में स्नान करती, वहीं तालाब किनारे बैठकर जितिया की कहानी औरतों के साथ सुनती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगे। लेकिन संयोगवश उसी दिन जितिया का व्रत था। छोटी को जितिया का व्रत करते देख बड़ी जेठानी को बहुत जलन होता था। इसीलिए बड़ी जेठानी ने उसके पुत्र को मारकर नदी में फेंक दिया था। उसने सोचा कि जब इसका पुत्र ही नहीं रहेगा तो यह व्रत किसके लिए करेगी। लेकिन छोटी सेठानी ने जितिया का व्रत नहीं छोड़ा और उसने जितिया का व्रत रखा। शाम को जब छोटी सेठानी नदी पर स्नान करने गई, अपना वस्त्र नदी किनारे रखकर नदी में स्नान करने लगी। जैसे ही स्नान करके बाहर आई और अपना वस्त्र लेने गई, तभी छोटी सेठानी देखती है कि उनका पुत्र उनका वस्त्र लेकर उन्हीं की तरफ आ रहा है। यह देखकर छोटी सेठानी बहुत खुश हुई और जिमुतवाहन बाबा का जयकार करने लगी और अपने पुत्र को लेकर घर आई। सेठ ने जब अपने पुत्र को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पुत्र को देखकर बड़ी जेठानी ने घबराहट में आकर पूरी सच्चाई बता दी कि इसे तो मैंने मारकर नदी में फेंक दिया था, फिर यह जीवित कैसे हो गया। जब सेठ और छोटी सेठानी को यह बात पता चली तो सेठ ने गुस्से में आकर सेठानी को घर से निकाल दिया और छोटी सेठानी और सेठ अपने पुत्र के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और छोटी सेठानी हमेशा जितिया का व्रत करने लगी, जिससे कि जिमुतवाहन बाबा की कृपा उनके पुत्र पर हमेशा बनी रहती थी। तो प्रेम से बोलिए जीवित पुत्रिका भगवान की
जय। एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी पुत्र जीवित रहे, लेकिन सियारन के पुत्र होकर मर जाते। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार सफल नहीं हुई। बाद में चील ने सियारन को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियारन ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गए और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने 5 पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोधित में अश्वत्थामा को बंदी बना दिए, मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और प्रसिद्ध हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ पर चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी चंगुली से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन ने उनके बारे में पूछा है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया का व्रत मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन बाबा की जय।